नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, आज हम जो पेपर डिस्कस करेंगे वो है DFCCIL में जो एग्ज़ाम हुआ था एग्जीक्यूटिव फाइनेंस का। दोस्तों, 24 अगस्त 2023 को सेकंड शिफ्ट में इसमें हिस्ट्री ऑफ रेलवे और DFCCIL के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी को हम एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। और PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और आपके पास भी देखिए कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है तो gkfairs25@gmail.com पे भेज सकते हैं, ताकि उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। और ये वीडियो आप लोगों के लिए रामबाण साबित हो सकता है, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसको 80,000 लोगों ने अब तक देखा है, तो इसको भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और देखिए, इतने पेपर हम डिस्कस इस सीरीज में कर रहे हैं, तो ये 8वां पेपर हम डिस्कस करें, एक पेपर और बच जाएगा, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मई 2023 तक जो उपलब्ध जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। तो ध्यान रखिएगा क्या पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर एक्टिंग चेयरमैन पूछा जा रहा है। तो एक्टिंग चेयरमैन पूछा जा रहा है, यानी कि कार्यवाहक अध्यक्ष पूछा जा रहा है। तो करेक्ट उत्तर होगा इसका अनिल कुमार लाहौटी जी। तो अनिल कुमार लाहौटी जी इसका सही उत्तर होगा। तो कब तक? मई 2023 तक। लेकिन अब सितंबर हम 2023 की बात करते हैं तो सब कुछ बदल चुका है। जी हाँ, बदल चुका है। यहाँ पर अनिल कुमार लोहाटी जी बदल चुके हैं, अब आ चुके हैं यहाँ पर न्यू, यहाँ पर आपको एक्टिंग चेयरमैन ऑफ द DFCCIL। तो जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, तो देखिए पार्ट टाइम यहाँ पर चेयरपर्सन जिनको यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, तो जया वर्मा सिन्हा है, जो कि रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी है। तो जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन होते हैं वही यहाँ पर जो है एक्टिंग चेयरपर्सन बनाए जाते हैं DFCCIL के। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो जया वर्मा सिन्हा इनका नाम है। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट फीमेल टू लीड रेलवे बोर्ड, यानी कि पहली महिला जो रेलवे बोर्ड की प्रमुख बनी है। तो इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, DFCCIL के मैनेजिंग डायरेक्टर तो अलग हैं, रविंद्र कुमार जैन जी हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। जो कि होल टाइम डायरेक्टर 5 हैं, उनमें से एक हैं। तो होल टाइम डायरेक्टर 5 हैं, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर OPNBD, डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर और डायरेक्टर प्रोजेक्ट प्लानिंग है। तो इस तरह से आपको इसका जो है स्ट्रक्चर ध्यान रखना होगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान भारतीय रेलवे ने निम्नलिखित में से कितने किलोमीटर नई रेल लाइनों का निर्माण किया है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जी हाँ, अपने आप में एक रिकॉर्ड है। तो 2022-23 के दौरान कुल मिलाकर यहाँ पर ध्यान रखना है कि 5243 किलोमीटर, यानी कि 5243 किलोमीटर जो है न्यू रेलवे लाइन भारतीय रेलवे के द्वारा जो है बनाया गया, जो कि एक नया जो है रिकॉर्ड है। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो 5243 किलोमीटर जो है नई रेल लाइन बनाई गई है। अब देखिए, इस खबर को PIB ने भी कवर किया था कि मेजर अचीवमेंट ऑफ द इंडियन रेलवे इन द फाइनेंशियल ईयर 2022-23, इंडियन रेलवे अचीव्ड रिकॉर्ड फ्रीट लोडिंग। तो 1512 मीट्रिक टन यहाँ पर इसको भी अचीव किया। और देखिए, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23 रिकॉर्ड इलेक्ट्रिफिकेशन भी हुआ, 6542 RKM हुआ रूट किलोमीटर। और यहाँ पर रिकॉर्ड न्यू लाइन 5200 देखिए 43 किलोमीटर बना है। तो हाईएस्ट एवर स्क्रैप सेल इसको भी अचीव किया गया है। तो देखिए, जहां 2021-22 में 2909 किलोमीटर रेलवे लाइन बनाई गई थी, वहीं 22-23 में 5243 किलोमीटर। और देखिए, यहाँ पर ट्रैक लेइंग कम्स आउट टू बी 14.4 किलोमीटर पर डे, इट इज़ आल्सो द हाईएस्ट। अगर पूछा जाए कि प्रतिदिन जो है 14.4 किलोमीटर प्रतिदिन जो है रेलवे लाइन बनाई गई भारतीय रेलवे के द्वारा, जो कि अपने आप में भी एक रिकॉर्ड है। तो देखिए, इस अगर हम PIB के न्यूज़ से अगर बात करते हैं तो विभिन्न शिफ्टों में इससे प्रश्न पूछे गए थे, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गति बढ़ाने और मालगाड़ियों की औसत गति को दोगुना करने के लिए, यानी कि गति बढ़ाने के लिए और बेसिकली मालगाड़ियों की औसत गति को दोगुना करने के लिए एक यहाँ पर जो है मिशन जो है स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, जिस और सुपरफास्ट ट्रेन, मेल एक्सप्रेस दोनों ट्रेनों की औसत गति को भी 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक मिशन है। तो इस मिशन की चर्चा हो रही है। तो इस मिशन का नाम क्या है? तो मिशन रफ्तार जो है शुरू किया गया है, जिसमें मालगाड़ियों की औसत गति और साथ ही साथ सुपरफास्ट मेल एक्सप्रेस ट्रेन को 25 किलोमीटर प्रति घंटे से जो है अधिक बढ़ाया जाएगा। तो इस जो है मिशन को नाम रखा गया है मिशन रफ्तार। तो इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है करें। तो यहाँ पर C सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना के तहत रेल मंत्रालय ने नए डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, यानी कि DFC का निर्माण कार्य प्रारंभ किया। तो देखिए, इसका अगर हम DFCCIL की बात करते हैं तो यहाँ पर इसका गठन 2006 में हुआ है। 2006 में हुआ। तो ध्यान रखना है, 2006 में हुआ अंडर द कंपनी एक्ट 1956 के आधार पे। लेकिन इसका जो कार्यकाल यानी कि प्रोजेक्ट डिटेल जो यहाँ पर सौंपा गया 2007 में।
2007 में सौंपा गया, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो आपको थोड़ा सा पता होगा कि उस समय कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, तो आपको पता लग जाएगा। तो उसमें पंचवर्षीय योजना चल रही थी, 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो करेक्ट उत्तर इसका सी होगा। अब देखिए पंचवर्षीय योजना के बारे में भी जान लीजिए, जिसको जो है यहाँ पर प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो है चलाया जा रहा था। तो फर्स्ट प्लान जो है 5 ईयर का लाया गया 1951 से 56, दूसरा 56 से 51, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए तीसरा 61 से 66 तक। अब देखिए उसके बाद जो है स्टॉप करके 3 एनुअल प्लान जो है लाया गया 66 से 69 तक, ये भी पूछा गया है। 4 देखिए 69 से 74, फिफ्थ देखिए 74 से 79, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है इसको जल्द ही ख़त्म कर दिया गया था। उसका देखिए 6 1980 से 85। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे जो 11th प्लान था, 11th जो है 5 ईयर प्लान था, जो कि यहाँ पर 2007 से 2012 तक था। इसी दौरान जो है DFCCIL का निर्माण कार्य जो है प्रारंभ हुआ। तो कुल मिलाकर 12 ही प्लान आए। उसके बाद जो है नीति आयोग की स्थापना कर दी गई, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेलवे विद्युतीकरण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए सत्य कथन पूछा जा रहा है। तो देखिए इसमें करेक्ट उत्तर ए होगा, क्योंकि भारतीय रेलवे 100% जो है विद्युतीकरण हासिल करने और दुनिया का सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क बनने के लिए अपने मिशन की तेज़ी से बढ़ रहा है। तो देखिए एक थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि 100% जो है विद्युतीकरण यानी कि इलेक्ट्रिफिकेशन इंडियन रेलवे का टारगेट रखा गया है कि 2 दिसंबर 2023 तक। जी हाँ, दिसंबर 2023 तक इंडियन रेलवे जो है पूरी तरह से जो है विद्युतीकृत हो जाएगी, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और जो है हरित रेलवे नेटवर्क की तरफ भी बढ़ जा रहा है, इसके लिए 2030 का टारगेट रखा गया है। तो देखिए यहाँ पर हम न्यूज़ भी दिखाते हैं कि इंडियन रेलवे हैज़ इन्विजन्स टू अचीव नेट जीरो। देख सकते हैं नेट जीरो जो कार्बन एमिशंस 2030 तक रखा गया है, जबकि भारत का अगर टारगेट है तो 2070 तक का है। तो इंडिया का टारगेट 2070 का है नेट जीरो का, लेकिन यहाँ पर आपको इंडियन रेलवे का 2030 तक का है। और देखिए इंडियन रेलवे इज़ कमिटेड टू फॉर द 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क। तो दिसंबर 2023 तक का रखा गया है, जबकि 2030 तक का जो है नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य इंडियन रेलवे के द्वारा रखा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसको भी जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह पंजाब में साहनेवाल लुधियाना से पश्चिम बंगाल में दानकुनी तक फैला है और पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों को कवर करता है। तो यहाँ भारतीय रेलवे के किस खंड की चर्चा हो रही है। तो देखिए इसको मैंने कई बार आपको मैप के द्वारा दिखाया है। तो देखिए पंजाब से शुरू होता है, साहनेवाल लुधियाना से, और पश्चिम बंगाल में दानकुनी तक फैला है। तो यह पूर्वी समर्पित माल गलियारा यानी कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। तो इसको ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर इसका सी होगा। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर की यहाँ पर बात हो रही है। तो चलिए मैप में भी आप लोगों को हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए बात हो रहा था साहनेवाल लुधियाना से देखिए स्टार्ट होकर दानकुनी जो है पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ। ये आपको देखिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल तक फैला है। जबकि यहाँ पर हम वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में दादरी से स्टार्ट होकर यहाँ पर GNPT जो है महाराष्ट्र तक जाती है। तो यह है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। तो इस तरह से आपको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के निम्नलिखित में से कौन से फायदे हैं। तो ध्यान रखिएगा इसके जो एडवांटेज हम अगर बात करते हैं कि DFC का एडवांटेज क्या है। तो देखिए सुपरफास्ट पैसेंजर ट्रेन की तेज़ गति नहीं, उच्च ऊर्जा खपत नहीं, देखिए माल की तेज़ आवाजाही, जी हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर फास्टर मूवमेंट ऑफ द गुड्स यानी कि गुड्स को फास्टर मूवमेंट करने के लिए ही जो है DFC का निर्माण किया जा रहा है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट तरीका सी सही होगा। उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे नया रेलवे जो है जोन है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो रेलवे जोन जो है कुल मिलाकर देखिए कहीं 18 आपको देखने को मिलते हैं तो कहीं 19, लेकिन आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। अगर हम कोंकण रेलवे को भी शामिल कर लिया जाए और साथ ही साथ कोलकाता मेट्रो को शामिल कर लिया जाए तो 19 है। तो कई जगह जो है कोंकण रेलवे को शामिल नहीं किया जाता है, तो 18 रेलवे जोन होते हैं। लेकिन आपको नवीनतम ध्यान रखना है, तो यहाँ पर दक्षिण तटीय रेलवे यानी कि साउथ कोस्ट रेलवे जो है नवीनतम है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका ए होगा। तो इसको और 70 जो है रेलवे डिवीजन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर देखिए 18 और 19 देखिए दोनों ऑप्शन में नहीं होगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो अगर रेलवे जोन की बात करते हैं तो 19 जो है कोंकण रेलवे और जो है आपको कोलकाता मेट्रो को इंक्लूड करके है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन नवीनतम जो है दक्षिण तटीय रेलवे है, जिसका मुख्यालय जो है आपको विशाखापट्टनम है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं साउथ कोस्ट रेलवे का मुख्यालय विशाखापट्टनम में है, नॉर्दर्न रेलवे का दिल्ली में है, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का गोरखपुर में है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का मालेगांव गुवाहाटी में है, उसके देखिए ईस्टर्न रेलवे का कोलकाता में है, ध्यान रखिएगा, और साउथ ईस्टर्न रेलवे का कोलकाता गार्डन रीच में है। तो इसको ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जून 2023 में भारत के किस राज्य में
भीषण रेल दुर्घटना हुई थी। तो 6 जून 2023 तक की उपलब्ध जानकारी के अनुसार पे, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हुई थी। तो देखिए वो दिन था 2 जून का दिन। तो देखिए 2 जून 2023 को उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर 3 ट्रेन जो है यहाँ पर टकरा गई थी, जिसमें एक कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन था और मालगाड़ी से टक्कर हो गई थी, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। बहुत ही भयावह जो है यहाँ पर ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। तो यहाँ पर देखिए मैंने बताया था उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, करेक्ट उत्तर इसका सी होगा। अब देखिए तस्वीर देखिए, ये तस्वीर थी जो है आपको ट्रेन एक्सीडेंट की, बहुत ही भयावह। तो इस तरह से आपको ध्यान रख लेना है। अब देखिए किस दिन जो है आईसीडी, ध्यान रखिएगा किस दिन जो है आईसीडी से न्यू रेवाड़ी तक, देखिए दादरी से न्यू रेवाड़ी तक का जो है मालगाड़ी के सफल संचालन के साथ रेवाड़ी दादरी बीजी डबल लाइन विद्युतीकृत खंड 127 किलोमीटर चालू किया गया था। तो देखिए दोस्तों ये चालू किया गया था 31 मार्च 2023 को। करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। 31 मार्च 2023 को चालू हुआ था, 127 किलोमीटर है। अब देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, दादरी से रेवाड़ी तक का। तो देखिए मैप में यहाँ पर देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे दादरी से लेके रेवाड़ी तक का जो कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का है, 127 किलोमीटर को यहाँ पर विद्युतीकृत कर दिया गया है और इसको 31 मार्च 2023 को चालू कर दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पूरे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। तो इसी तरह से एक पेपर और बचा है, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। वीडियो को जरूर लाइक करिए दोस्तों, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।